और तस्वीर अब आपको दिखाएंगे सूरतगढ़ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के सूरतगढ़ की जनसभा में हमारे बीच में आपके अपने लोक लाडले सांसद सम्मानीय न्यायाधीश जी मेघवाल साहब, सही कर दिया वो धक्का मुक्की आपके अब ठीक है। अपनी बेटी आवाज चेक कर लो, एक बार आवाज कर दिए 2 मिनट। जिनको अभी आपने सुना, हमारी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका बैलान जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानीय सुमित गोदारा जी, हमारे पूर्व विधायक और यहाँ के प्रभारी भाई बिहारी जी बिश्नोई साहब, पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई विजेंद्र पूनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शरणपाल सिंह जी, संभाग के सह प्रभारी जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित साहब, लोकसभा के सह प्रभारी भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, विधायक जगदीप बियानी जी, विधायक गुरबीर सिंह जी बराड़ साहब, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड के प्रहलाद टाक जी, पूर्व विधायक राम प्रसाद कासनिया जी, अशोक नागपाल जी, बलवीर लूथरा जी, ओपी महेंद्रा जी और हमारी एससी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब, पूर्व विधायक संतोष बाबरी जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, इस सूरतगढ़ के गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ के उन किसानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने के पूरे राजस्थान में अपने हुनर से, अपने काम से, क्योंकि इस क्षेत्र को अनाज का कटोरा कहते हैं, अनाज का कटोरा, राजस्थान का अनाज का कटोरा कहते हैं। यह मेहनतकश किसान धरती माता का सीना चीर करके यह फसल उगाने का काम करता है और किसान का बेटा सीमा पर रह करके देश की सीमा की रक्षा करता है। ऐसे जवान और किसानी की धरती को मैं नमन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। यहाँ खेजड़ी वाले हनुमान जी विराजे हैं, और बालाजी को भी मैं नमन करता हूं। यहाँ के बुढ़ा जोड़ साहब गुरुद्वारा जी को भी मैं, गुरुद्वारा साहब को भी मैं नमन करता हूं। और कल की बैसाखी का त्योहार है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी को बहुत 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 बैसाखी की शुभकामनाएं। सूरतगढ़ को अपने कृषि उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट और कृषि फार्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ अनाज की पैदावार तो होती है, लेकिन किन्नू के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध होता है। प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को किन्नू खिलाने का काम हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ की धरती करती है। इस तरह का अतीत बहुत गौरवशाली है। यहाँ वैदिक काल में ही मां सरस्वती और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहा करती थी, जिनके किनारे पुरानी सभ्यता के चिन्ह भी यहाँ मिलते हैं।
ऐसी हमारी यह सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ गंगानगर की धरती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के लोगों के लगन और परिश्रम के साथ जो हमारा किसान काम करता है उसके परिणाम भी मिलते हैं, उसके परिणाम भी आपको मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आपने देखा 2014 से पहले की स्थिति आपने देश की देखी हो कि 2014 से पहले कैसी स्थिति, देश भ्रष्टाचार के साये में डूबा हुआ था। आए दिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। ऐसा लगता था कि ये भ्रष्टाचारों की कर्मचारियों का देश बन गया है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। जमीन में भी भ्रष्टाचार होता था, आकाश में भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार के अलावा आतंक के साये में डरते हुए लोग जीते थे। कोई न कोई आते थे, इस देश के अंदर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ देते थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था, तो कहीं भीड़ वाले इलाके में बम फूट जाता था। इतनी बड़ी अशांति इस देश के अंदर रहती थी। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता, जातियों में बांटा जाता था, विकास की कहानी नहीं लिखी जाती थी, सिर्फ गरीबी का नारा दिया जाता था, किसान को बढ़ाने का नारा दिया जाता था। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा राज किया उस कांग्रेस ने कभी गरीब और किसान से नाता नहीं रखा। कभी गरीब और किसान से उसने नाता नहीं रखा। सिर्फ उन्होंने नारे दिए थे, लेकिन गरीब को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने और दुनिया में भारत की पहचान बनाने का और दुनिया में भारत के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया है। सम्मान दिलाने का काम हमारा घोषणा पत्र था, हमारा संकल्प पत्र को लेकर के आए थे। वो संकल्प पत्र हमने 90 दिन के अंदर 40 से 45% पूरा करने का काम किया है। पूरा करने का काम मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने आपसे वादा किया, हमने आपसे कहा था कि हमारे किसानों के जो बेटे हैं, क्योंकि किसान अपने बेटे को कैसे पढ़ाता है, वो कहां से पैसा लाता है, उसकी चिंता करता है, और बेटा भी अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि पिताजी मुझे पढ़ाइए, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं, आपका सहारा बनना चाहता हूं। वो पिता कहीं से पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कराता है, हॉस्टल में रखता है, किसी कमरे में रखता है, रात के अंधेरे में जाता है, किसी पड़ोसी से पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को देता है, और बच्चा भी विश्वास दिलाता है कि पिताजी मैं नंबर लेके आऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। लेकिन जब पेपर होता है और पेपर आउट हो जाता है तो उस पुत्र के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, और वो पिता भी घर के अंदर कमरे में जाकर के रोता है कि मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए मैं पैसा लेकर के आया था, उसकी ब्याज भी चल रही है, मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे बेटे का नंबर भी नहीं आया। क्योंकि इनको पता नहीं है उस पिता और पुत्र के बीच में भी कितनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है, और वो पुत्र सोचता है
कि मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज हुआ है, मैं क्या करूं। ऐसे उन नौजवानों ने आत्महत्या करने को जिस सरकार ने मजबूर किया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था SIT गठित करेंगे और ऐसे जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देख रहे हैं ये SOG पहले भी थी और आज भी वही SOG है जिन्होंने 85 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। अरे ये तो वो हैं जिन्होंने नकल ली थी, पेपर खरीदा था। अभी वो शोरूम वाले जो पेपर बेचते थे अभी तो वो आने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आपसे जो हमारी सरकार ने वायदा किया है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है वो जेल के अंदर होंगे, वो जेल के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है, लेकिन यहाँ गैंगस्टर आते थे, खनिज माफिया, भू माफिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है। वो आते थे, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे, किसी के यहाँ गोली चला करके चले जाते थे, फायरिंग करके चले जाते थे, किसी का मर्डर करके चले जाते थे। क्योंकि आपको पता है हरियाणा में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। उन्होंने कहा निर्बल यही है क्योंकि वह भाजपा की सरकार है, वो घुसने नहीं देते। और प्रदेशों से भी आते थे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड करके चले जाते थे। हमने कहा ये शांति की धरती है, इस पर अशांति नहीं होने दी जाएगी। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का 15 दिसंबर को शपथ ली, हमने 16 दिसंबर को SIT भी गठित की और एंटी गैंगस्टर फोर्स भी गठन करने का काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर पैर नहीं रखेगा। अगर उसने गलती कर दी तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। मतलब हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं। हम इसलिए नहीं क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने इस राजनीतिक नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने झूठी घोषणाएं की, इन्होंने झूठे वायदे किए हैं। मैं यही कहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में वायदा किए थे, हमने कहा था कि हम किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हमारी पहली कैबिनेट हमने कहा 6,000 रुपए से हम बढ़ाएंगे, 12,000 रुपए करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में पहली किस्त 2,000 रुपए की सबसे पहले किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया। 6,000 रुपए मिलती थी, हमने उसको 8,000 रुपए किया। और यही नहीं किया, हमारी केंद्र की सरकार पिछली बार बार पत्र लिखती थी कि हमारे बुजुर्ग किसानों जिनका देहावसान हो जाता था उनका नामांतरण उनके पुत्र और पुत्री को चढ़ता था। हमने कहा भाई उनका क्या कसूर है, एक तो उनके पिताजी गए, उनका नामांतरण नहीं खोला। चलो नामांतरण आपने खोल दिया तो उनकी सूची देने में आपको क्या जोर पड़ रहा है। अरे पैसा तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आपको तो कुछ देना ही नहीं है, लेकिन उनको तो किसान से चिढ़ थी। 5 साल में उन्होंने एक भी किसान की वो सूची नहीं भेजी, उनके पुत्रों की सूची नहीं भेजी।
हमने 60,000 ऐसे किसान पुत्रों की सूची भी भेजी और उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। नए 60,000 राजस्थान के 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने आपसे वादा किया कि गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम हम करेंगे। 2275 रुपए से हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में किया है। और हमने वो इसलिए किया कि हम जानते हैं कि किसान की फसल मार्च के महीने में आती है। किसान का गेहूं मार्च अप्रैल में आता है। अगर हम अब नहीं बढ़ाते तो 4 महीने चुनाव नहीं निकल जाते क्या? निकलते क्या नहीं निकलते? और किसान की फसल हो जाती क्या? अभी हमने बढ़ा दिए तो किसान उस बढ़ी हुई फसल पर बेचेगा क्या नहीं बेचेगा? तो ये हमें तो पता था। कांग्रेस के लोग तो 4 महीने निकालते, तो इनको निकल जाने तो कह देना आचार संहिता लग गई। हमने तो चिंता की आचार संहिता लगे उससे पहले किसान के 125 रुपए बढ़ाइए, जिससे 2400 रुपए किसान का फायदा मिल सके। किसान को फायदा यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है, इन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। 1000 रुपए मिलते हैं, हमने उसको भी बढ़ा करके 1150 रुपए करने का पहली किस्त का काम किया है। और हम इसको हमने कहा है 1500 रुपए करेंगे और इसको हम 1500 रुपए करने वाले हैं। पहली किस्त में हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए करने का काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको भत्ता मिलता है, उनको काफी दिन से भत्ता ही नहीं बढ़ाया। हमने कहा भैया इनका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है, इनका भत्ता भी बढ़ाइए। तो 15% उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मुझे बड़ा जोर पड़ा, मुझे पता था सबसे ज्यादा अगर डीजल पेट्रोल महंगा है तो मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा था तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में था। अरे बेट तो मैं कम कर देता, लेकिन आपका 7.5 रुपए कम नहीं होता, आपका 6.5 रुपए कम नहीं होता। क्यों? असंतुलन था। और वो ये था कि राजस्थान में 1 रुपए 35 पैसे से लेकर के 5.5 रुपए तक का अंतर था। 5.5 रुपए का अंतर मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आपके यहाँ पंजाब से और आप में 10 रुपए और 8 रुपए का अंतर था कि नहीं था? अरे अंतर था कि नहीं था? सबसे ज्यादा आपके यहाँ। अब आपके यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला, ये भी बताइए। अरे सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला? आपके यहाँ 7 रुपए 58 पैसे पेट्रोल में और 6 रुपए 28 पैसे डीजल में कम हुए कि नहीं हुए? कम हुए कि नहीं हुए? और जगह तो 3.5 रुपए हुए, कई जगह तो, लेकिन आपको दूने हुए कि नहीं हुए? मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए, हम एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो भी कहती है वो हम करके दिखाते हैं और उसको हम पूरा प्रयास करके उस जो आपसे हमने एक वायदा किया उस वायदे को पूरा करते हैं। मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, आपके यहाँ नहर आती है कि नहीं आती है? पंजाब के अंदर पता है आपको कि 15 किलोमीटर नहर कच्ची है कि नहीं है? आपकी नहर जो आती है वो कच्ची है कि नहीं है? वो कभी कभी बीच में टूट जाती है कि नहीं टूटती? फिर बंद करते हैं तो समस्या पानी की आती है कि नहीं आती है? मैंने उसका भी बजट पूरा किया है और अभी 1 महीने में बंद करने वाला था कि नहर को बंद, तो आपकी मांग आई थी कि अभी बंद मत करिए, इसलिए उसको बंद नहीं किया। वो आपकी 15 किलोमीटर जो कच्ची नहर पंजाब के अंदर है उसका भी पैसा मंजूर करने का काम
हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने। और एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आचार संहिता लग गई इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा। मैंने पत्र तो दे दिया, क्योंकि आपके यहाँ